जो कोर्स है BASLP, तो ये क्या है ये कोर्स? सर BASLP एक बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स है, जिसके अंदर हम ऑडियोलॉजी के अंदर में रिलेटेड टू हियरिंग के अंदर हम बात करते हैं कि कान में किसी तरीके की अगर समस्या हो उससे रिलेटेड, और स्पीच के अंदर में अगर किसी बच्चे को विकास के दौरान में कोई डेवलपमेंटल डिले हो, बच्चा उम्र के साथ में डेवलप ना कर रहा हो, उसकी स्पीच डेवलप ना हुई हो, किसी पर्सन को गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो वॉइस से, तो वो सब चीज़ों में हम डील करते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था रहती है? क्या सेमेस्टर सिस्टम रहता है या क्लासेस का सिस्टम रहता है? कैसे अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? आज के वक्त में हकलाना, तुतलाना और ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत सहजता से न तो स्वीकार कर पाते हैं और न किसी को एक्सप्रेस ही कर पाते हैं। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे यहाँ जो जनसेवा हॉस्पिटल में एक BASLP नाम से एक कोर्स शुरू किया गया है और एक पूरा विभाग इसके लिए काम कर रहा है। आज हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर मनसा परमार। हम स्वागत करते हैं परमार मैम का। मैम, ये जो समस्या है ये पेरेंट्स में बहुत सामान्य है। उनको ये समस्याएं आती हैं क्योंकि ये जो ऐसी समस्या जिसको वो किसी को जल्दी से एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, और अगर बच्चे को इस तरह की समस्याएं हैं तो फिर उसके समाधान के लिए उन्हें कोई न कोई विकल्प चाहिए। जनसेवा हॉस्पिटल ने एक इस तरह का विकल्प, एक इस तरह का कोर्स शुरू किया है जिसमें आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हम इस तरह के बच्चे भी तैयार करेंगे जो इस समस्या के समाधान के लिए एक्सपर्ट के तौर पर तैयार हो, और कुछ सुविधाएं भी हमने डेवलप की हैं जिसके जरिए हम समस्याओं का समाधान करेंगे। तो जरा बात करें कि ये जो कोर्स है BASLP, तो ये क्या है ये कोर्स? सर BASLP एक बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स है, जिसके अंदर हम ऑडियोलॉजी के अंदर में रिलेटेड टू हियरिंग के अंदर हम बात करते हैं कि कान में किसी तरीके की अगर समस्या हो उससे रिलेटेड, और स्पीच के अंदर में अगर किसी बच्चे को विकास के दौरान में कोई डेवलपमेंटल डिले हो, बच्चा उम्र के साथ में डेवलप ना कर रहा हो, उसकी स्पीच डेवलप ना हुई हो, किसी पर्सन को गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो वॉइस से, तो वो सब चीज़ों में हम डील करते हैं। जिस तरह की समस्या है, अगर मान लो कोई हकला रहा है, तुतला रहा है, या इस तरह की कोई समस्या आ रही है या बोलने में किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो इसका हम समाधान यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें किस तरह की मतलब क्या व्यवस्था रहती है? क्या सेमेस्टर सिस्टम रहता है या क्लासेस का सिस्टम रहता है? कैसे अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? सर ये एक 6 सेमेस्टर्स का कोर्स है जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है, प्लस 10 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है RCI प्रोग्राम के अंडर, जिसमें आपके जो कोर्स होगा वो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड करते हुए आपकी जो 10th मंथ की इंटर्नशिप होगी वो इंटरनली की जाती है, जिसमें आप अपने जो कोर्सेज़ के बारे में वो पूरा पढ़ते हैं, उसको क्लिनिकली अप्लाई करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। जी, हमने यहाँ मतलब 6 सेमेस्टर में वो बच्चे को तैयार कर देना है, उस स्टूडेंट को तैयार कर देना है। अगर बच्चा यहाँ से निकलता है तैयार होकर के, तो उसके पास जॉब की क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या तरीके हैं जिनसे वो जॉब हासिल कर पाएगा? सर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जब हम बात करें, जब बच्चा ग्रेजुएट होगा तो वो हॉस्पिटल सेटअप में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट काम कर सकता है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट काम कर सकता है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो किसी एजुकेशनल सेटअप पे काम कर सकता है। आज के दौर में कंपनीज़ में जॉब्स हैं, हियरिंग एड कंपनीज़ हैं आज के टाइम में, और कॉक्लियर इम्प्लांट कंपनीज़ में ऑडियोलॉजिस्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट अवेलेबल हैं। आपने बात की संभावनाओं की, बहुत सारी संभावनाएं हैं, विभिन्न पदों पर बच्चे काम कर सकते हैं। जो नए विद्यार्थी जो इस कोर्स को अटेंड करेंगे, जो इसको ज्वाइन करेंगे, वो जब यहाँ से निकलेंगे तो वो जो है अच्छे पदों पर नियुक्त होंगे। तो अगर बात करें पे स्केल की, क्या उनके बेहतर पे स्केल, बहुत शानदार पे स्केल रहते हैं? किस तरह के पे स्केल रहते हैं उनके? सर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। हम लोग स्टार्टिंग जो होती है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर होती है, लेकिन डिपेंड होता है कि आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है और आप किस तरीके से काम कर पा रहे हैं फील्ड के अंदर, तो वैसे वैसे इंसान ग्रो करता है। जी, मतलब बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे वो बच्चा काम कर सकता है, वो स्टूडेंट काम कर सकता है। वो अपना पर्सनल सेटअप भी ओपन कर सकते हैं और किसी सेटअप में काम भी कर सकता है। और किसी सेटअप में काम करता है तो वो मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट रहकर भी अपना मतलब जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाता है। इस कोर्स में आउट ऑफ इंडिया जाने की भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ ये कोर्स हो रहा है? सर अभी टांटिया यूनिवर्सिटी के पास पहली बार ये कोर्स आया है पूरे राजस्थान में, जो कि बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स ऑफर कर रहा है। ये राजस्थान में एक पहला ही कॉलेज है। तो इसमें स्पेसिफिक कुछ जैसे मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीखना चाहेंगे, या कलेक्टिवली कुछ एक कोर्स डिजाइन किया गया है? सर ये कलेक्टिवली कोर्स है जिसमें आप ऑडियोलॉजी और स्पीच दोनों एक साथ बैचलर में पढ़ते हैं। बाकी फर्दर में जाकर के मास्टर्स में वो चीज़ डिवाइड हो जाती है, बट जब आप बैचलर लेवल पे हैं तो आप ऑडियो और स्पीच दोनों साथ में पढ़ते हैं। जैसे स्पीच में हकलाना, तुतलाना और बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड,
और ऑडियो में हियरिंग से रिलेटेड बात की जाती है। मतलब स्पीच और ऑडियो दोनों को हमने बिल्कुल, वहाँ वो एक स्टडी साथ कर होगा। लिया। हाँ जी। और जो इसके अलावा हमने यहाँ पे BASLP कोर्स के साथ में हमने यहाँ पर जो एक सुविधा दे रखी है को अगर कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जनसेवा हॉस्पिटल में तो हम उनका ऐसे बच्चों का इलाज भी यहाँ करते हैं। तो उससे संबंधित हमारे पास किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है? सर जनसेवा हॉस्पिटल में जब इस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे पास स्पीच थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें जो स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे को स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसमें असेसमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद बच्चों के ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं कि बच्चों के थेरेपी सेशंस, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का एक पूरा मॉड्यूल प्लान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक बच्चे को कितने मॉड्यूल्स में अटेंड होना ज़रूरी है तब वो जाके कुछ ठीक हो पाता है? ये बोलना मुश्किल है कि कितने मॉड्यूल में, डिपेंड्स कि बच्चे को किस तरीके की तकलीफ है। अगर जैसे हमने स्टटरिंग की बात की, अगर स्टटरिंग की मैं बात करूँ तो 1 मंथ का एक पूरा प्लान हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसमें बच्चे को अल्टरनेट डेज पे थेरेपीज़ दे करके हम बच्चे को रिजोल्यूशन दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स की अगर बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चा 4 साल का है और वो हमारे पास आता है जिसे हकलाने की समस्या है या इसी तरह हम कहें कि तुतलाने की समस्या है, तो हकलाने और तुतलाने की दोनों समस्याओं के समाधान के लिए उसको मतलब कितना टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में? इस समस्याओं को बता पाएंगे? नियमित तौर पे जब मैं आपसे इस बारे में बात करूँ तो हमें 1 से 2 महीने का समय तो चाहिए अगर हम इस चीज़ में काम करना चाहें तो। 1 से 2 महीने का। और परसेंटेज अगर सफलता का कहूँ, अगर सक्सेस परसेंटेज कहूँ तो क्या 100% बच्चा ठीक हो जाता है? 100% हो सकता है सर, बिकॉज इसमें मल्टीपल टाइम जब आप स्पीच थेरेपी स्टॉप करते हैं तो आपको इसके ट्रेनिंग सेशंस घर पे अपने आप खुद करने पड़ते हैं, नहीं तो वो चीज़ वापस रिवर्ट होती है। जी। और जनसेवा हॉस्पिटल की बात करूँ, यहाँ पर हियरिंग एड और कुछ अन्य सुविधाएं भी हमने यहाँ डेवलप की है, कॉक्लियर इम्प्लांटेशन और कुछ अन्य तरह की सुविधाएं हैं। इस पर ज़रा बात करें कि किस तरह की सुविधाएं हमने यहाँ दे रखी हैं, किस तरह से हम हियरिंग एड किस तरह की प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पर ज़रा बताएं। सर अभी हमने करंटली ये सुविधाएं उपलब्ध करी हैं जिसमें पर्सन जो भी हियरिंग एड यूज़ करना चाहता है या जिसको कान से रिलेटेड समस्याएं होती है, अगर उनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो हियरिंग एड के लिए जाएंगे। BT कान की मशीन, कान के अंदर CIC मशीन्स, तो ये सारी मशीनें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल हियरिंग एड्स में। और कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जो है सर वो अभी तक हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट नहीं किया है, बट हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर में जो बच्चे जन्म से बोलते सुनते नहीं हैं उनका हियरिंग एवेलुएशन करके उसके बाद उनका कॉक्लियर इम्प्लांटेशन प्रोवाइड करके उनको एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हियरिंग एड है वो किस रेंज में हमें उपलब्ध है? क्या आम आदमी की पहुंच में? बिल्कुल सर, ये आम आदमी की पहुंच में। हमारे पास में एनालॉग हियरिंग एड अगर हम माने तो 6000 से स्टार्ट हो जाते हैं। डिजिटल हियरिंग एड्स जैसे जैसे पर्सन की नीड होती है वैसे वैसे उसमें फीचर्स ऐड किए जाते हैं। अगर वो जनसेवा हॉस्पिटल में आते हैं तो कहाँ संपर्क करना होगा उन्हें? सर उन्हें पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में ऊपर आकर के डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो उस रोगी की समस्या को समझा जाएगा और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी कान की कैपेसिटी, जितनी हेयरिंग कैपेसिटी वाला पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे जो इक्विपमेंट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें एनालॉग और डिजिटल, इसे ज़रा डिफाइन करें, ये क्या है? सर एनालॉग हियरिंग एड अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आपको आवाज़ एनवायरनमेंट से उठा करके वो आपके कान में देता है, तो उसमें किसी भी तरीके का मॉड्यूलेशंस नहीं होते। जब मैं डिजिटल हियरिंग एड्स की बात करती हूँ तो उसमें मल्टीपल बैंड्स होते हैं जिसके थ्रू मुझे कौन सी आवाज़ आपको बढ़ाकर देनी है, कौन सी कम करनी है, ये सब चीज़ें एज ऑडियोलॉजिस्ट अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता है। तो डिजिटल कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा रहता होगा? जी, डिजिटल कॉस्ट वाइज महंगा रहता है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, धन्यवाद।